अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बुनियादी तौर पर एक बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे और आपको पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है जिसने मुझे भी बनाया और आपको भी बनाया। ये मेरा आपसे सवाल है, तो आप फट जवाब देंगे अल्लाह। मुझे और आपको तख्लीक करने वाली कौन सी ज़ात है, आप फट जवाब देंगे अल्लाह। तो फिर मेरे जिस्म पर और मेरी ज़िंदगी का हक सबसे ज़्यादा किसका है, आप कहेंगे अल्लाह। तो आजकल खुदकुशियाँ बहुत हो रही हैं कि फलां के यहाँ जो है खाने के लिए कुछ था नहीं, फलां के यहाँ किसी से कोई इश्क हो गया और फिर वो शादी का मामला था और वो नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। फलां के यहाँ निकाह हुआ था, शादी हुई थी, शादी के बाद वो बात आगे नहीं चली और शोहर ने उसके साथ बेवफाई की या फिर उसके साथ जुल्म सितम का एक मामला चलाया जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे बहन भाइयों, एक बात नोट कर लें कि कुरान करीम का इस बारे में क्या फैसला है। एक तो खुदकुशी के हवाले से, सुसाइड के हवाले से बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक बात ये नोट कर लें कि कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा कुछ नहीं, मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। यहाँ आप जो मेहनत करेंगे वो उसका अजर जो है आपको आखिरत में मिल जाएगा। नेक काम करेंगे, अल्लाह की रजा होगी, उसका अजर बढ़ चढ़ के अल्लाह आपको देगा। लेकिन ये याद रहे कि खुदकुशी, ये जो मेरा जिस्म है इस पर मेरा हक नहीं है, ये जो मेरी आंख है इस पर मेरा हक नहीं है, ये जो मेरा हाथ है इस पर मेरा हक नहीं है। तो फिर किसका हक है? अल्लाह का हक है। तो फिर मैं खुदकुशी कैसे कर सकता हूँ? यानी मेरे जिस्म का हर पार्ट अल्लाह की अमानत है, तो मैं खुदकुशी कैसे कर सकता हूँ? इसका किसी दर्जे में भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। आइए हम खुदकुशी के मुतालिक, सुसाइड के हवाले से कुरान करीम की क्या तालीमात है। सूरह बकरा की आयत 195 में अल्लाह फरमाते हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी अपने आप को कत्ल मत करो। व अहसिनु, हाँ तुम साहिब एहसान बनो। जो तुम्हारे ऊपर मामलात आ रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर हालात आ रहे हैं, और उसका मुकाबला करो, अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो हमें दुआएं सिखाई हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई हैं। वो अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में खैर व आफियत लाए। और अगर आजमाइश है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया आजमाइश का घर है, ये दुनिया इम्तिहान का घर है, ये दुनिया ताउल गुरूर है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा की आयत 195 में अल्लाह फरमाते हैं कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। यानी तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे अल्लाह का हक है। और जिस बात की तुम्हें इस्लाम तालीम देगी, तुम्हें उसी मुताबिक अपने जिस्म को जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजीद आगे बढ़े तो सूरह निसा की आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को मत कत्ल करो, अपनी जानों को, अपने आप को हलाकत में मत डालो, मत कत्ल करो। वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। देखिए, मेहरबानी के हवाले से एक बात नोट कर लें, बसा औकात आजमाइशें इंसान के लिए सही होती हैं। उसकी वजह कैसी है? आजमाइश आने की वजह से आप पर अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाता है। चूंकि ये टुकड़ा है ना, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हारी इस आजमाइश के जरिए से तुम्हारा मकाम और तुम्हारी इज्जत और अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकियां बढ़ना चाह रही हूं, ये भी मुमकिन है। और इस मुसीबत और तकलीफ के जरिए से बहुत बड़ी मुसीबत हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस छोटी मुसीबत के जरिए से वो मुसीबत जो है दूर करने वाला हो, तो ये किसी दर्जे में भी खैर का काम हम कह सकते हैं। और ये गैर मामूली खैर है। और जिसने खुदकुशी की, अपने आप को हलाकत में डाला, तो फिर कुरान का फैसला अटल है वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन, और जिसने सरकशी की वजह से अपने ऊपर जुल्म किया, फसौफ नुस्लीहि नारा, अन करीब हम जहन्नम की आग में उसे डालेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमाए। हमेशा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगे, या अल्लाह हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं, वो अऊज़ु बिका मिनन नार, और हमें जहन्नम की आग से पनाह दे। तो सूरह बकरा की आयत मुबारक अपने जहन में लाइए, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारी लाजमान आजमाइश करेंगे खौफ के जरिए से।
वलजूअ, भूख के जरिए से, वनक्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से, वल अनफुस वत्थमरात, उसमें जान की भी बात की गई है, उसमें फलों के हवाले से भी बात की जाइए, उसमें भी नुकसान हो सकता है। वबश्शिर साबिरीन, हाँ जिन्होंने इन तमाम आजमाइशों के आने के बावजूद भी सब्र किया तो उसको बशारा सुना दीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन, हमें याद रहना चाहिए, हमें हर आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, और लेकिन हमें अल्लाह से आजमाइश मांगनी नहीं है, हमें अल्लाह से हमेशा खैर मांगनी है, हमें अल्लाह से हमेशा आफियत मांगनी है, हमें अल्लाह से हमेशा बरकत की ज़िंदगी मांगनी है, हमें अल्लाह से नेक काम करने की तौफीक मांगनी है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा नेक काम करने में अल्लाह की नुसरत मांगनी है। जनाब, ये आज का टॉपिक बहुत अहम था जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें अल्लाह ताला आजमाइशों से बचाए, हमें अल्लाह ताला अपने जो है इम्तिहान तो आएंगे, लेकिन ये कि उस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे और खैर के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब, मेरा आज का ये टॉपिक कवर हुआ, खुदकुशी के मुतालिक चंद बातें थी जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, आपके सामने पेश की। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद रफ़ीक बुखारी को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।